क्या नारा था भारतीय जनता पार्टी का? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और यह तस्वीर देखिए, जिन महिला खिलाड़ियों ने ओलंपिक में, एशियन गेम्स में या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन किया, मेडल्स हासिल किए, आप जानते हैं ये जंतर मंतर में क्यों बैठे हैं? ये जंतर मंतर में इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनका यह आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के ये सांसद बृजभूषण शरण, जो कि सांसद भी हैं, जो कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, वो इनका और अन्य खिलाड़ियों का यौन शोषण कर रहे हैं, सेक्सुअली हैरेस कर रहे हैं। यानी कि वो खिलाड़ी जो भारत की आन बान और शान हैं, उनका यौन शोषण कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद कर रहा है। मगर मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह, यही आरोप इन पर भी लगा था। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इन दोनों पर क्या कानूनी कार्रवाई हुई है? बताइए, क्या कानूनी कार्रवाई हुई? क्योंकि आपका ही तो नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह है देश की महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी, पूरी तरह से खामोश हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अत्याचार की जब भी दास्तानें आती हैं, पूरी तरह से चुप हो जाती हैं। आपकी स्क्रीन पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा, अनाप शनाप मुद्दों पर विपक्षियों पर निशाना साधने के लिए इनका मुंह खुलता है, मगर इतना बड़ा आरोप, हमारे देश का गौरव, हमारे खिलाड़ी आज जंतर मंतर में बैठे हुए हैं, वो अपने मांगों के साथ सामने हैं, मगर कोई मुंह नहीं खोल रहा है दोस्तों। और ये पार्टी क्या कहती है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज मैं आपके सामने खिलाड़ियों का पक्ष भी रखूंगा और बृजभूषण सिंह जो कि सांसद हैं, उनका पक्ष भी रखूंगा। और यह बहुत जरूरी हो जाता है कि इस मुद्दे का एक एक पहलू आपके सामने लाया जाए। सबसे पहले मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों, खिलाड़ी दरअसल क्या आरोप लगा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर विनेश फोगाट, ओलंपिक खिलाड़ी, कॉमनवेल्थ खिलाड़ी, एशियन गेम्स में परचम लहराने वाली विनेश फोगाट क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर। अनुभवी एथलीट विनेश फोगाट ने ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। विनेश फोगाट ने कहा है कि राष्ट्रीय कोचों ने सालों से महिला पहलवानों के साथ छेड़खानी की है, छेड़छाड़ की है। बता दें, विनेश फोगाट शीर्ष भारतीय पहलवानों के साथ बुधवार को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर WFI अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग पर विरोध प्रदर्शन में बैठी हैं। विरोध प्रदर्शन में रियो ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक, इसके अलावा सरिता मोरे, तमाम खिलाड़ी शामिल हैं। वो आगे क्या आरोप लगाती हैं वो भी मैं आपको बतलाने वाला हूं। हमें धमकी दी गई कि अगर हम बोलेंगे तो हमारा करियर खत्म हो जाएगा। फेडरेशन के सदस्यों ने महिला पहलवानों के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। फोगाट ने आगे कहा, हमने प्रधानमंत्री से भी संपर्क किया। कुछ कोच राष्ट्रीय महासंघों के करीबी हैं। उन कोचों ने युवा लड़कियों का शोषण किया है और न जाने कितनी युवा लड़कियों ने उनकी वजह से दर्द सहा है। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा, WFI अध्यक्ष को हटाए जाने तक हम किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेंगे। आप जानते हैं, सबसे शॉकिंग बात यह है कि बकौल विनेश फोगाट, उन्होंने प्रधानमंत्री को भी शिकायत की थी। कायदे से बृजभूषण सिंह को तुरंत पद से हटाया जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे तमाम देश के जो गौरव हैं, खिलाड़ी हैं, वो मैदान में उतर आए, जंतर मंतर पर बैठ गए। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? और जैसे मैंने बताया ना, कोई महिला नेता इस पर नहीं कह रहा है, ना स्मृति ईरानी, ना मीनाक्षी लेखी, ना निर्मला सीतारमण, तमाम भाजपा की नेत्रियां जो हैं खामोश हैं। हां, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार से जो जुड़ी जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, वो इन खिलाड़ियों से मिलने आई और उन्होंने कहा कि इस मौके पर मैं आपके साथ हूं। स्वाति मालीवाल ने क्या कहा, मैं चाहूंगा आप सुने। आप लोग इतने स्ट्रांग हो, आप आज वहाँ पे बैठे हो यहाँ पे, तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जो बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर है। और आपकी आंखों में आंसू देखेंगे और देश के लिए तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि जिन लड़कियों ने ओलंपिक्स में हमारा इतना नाम रोशन करा है, आज उनको रोना पड़ रहा है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम। सो आई हैव इशूड अ नोटिस टू दिल्ली पुलिस एज वेल एज यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या स्मृति ईरानी इस तरह से उनसे मिलने नहीं आ सकती थी? और अगर मिलने आ जाती तो क्या उनकी नाक कट जाती? क्योंकि नारा तो आप ही का था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
क्या हुआ उस नारे का? बहरहाल इस मुद्दे पर क्या कहना है बृजभूषण सिंह का, वो भी मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर विनेश फोगाट के गंभीर आरोपों के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा, जैसे ही मुझे पता चला पहलवान विरोध कर रहे हैं, मैं यहां आ गया। क्या कोई ऑन रिकॉर्ड है जो कह सकता है कि फेडरेशन ने हमारे साथ छेड़छाड़ की है? जी हां, ऑन रिकॉर्ड ही कहा गया है। ये जो तमाम लोग जंतर मंतर पर बैठे हैं, ये सब ऑन रिकॉर्ड हैं। क्या बात कर रहे हैं आप बृजभूषण जी? वो आगे क्या कहते हैं? कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने आगे कहा कि मेरे खिलाफ पहलवानों के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। अगर एक यौन उत्पीड़न का मामला साबित हो जाता है तो भी मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूं। मैं WFI अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं CBI या पुलिस की जांच के लिए तैयार हूं। आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में अगर मेरे जैसे पत्रकारों का दबाव ना बढ़ा होता तो क्या बीजेपी उन्हें पार्टी से भी बाहर करती? स्वामी चिन्मयानंद वीडियो सामने उभर कर आए थे दोस्तों। मैं आपको बतलाता हूं महिला सम्मान को लेकर भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या है। आपके सामने राम रहीम, इसे हरियाणा सरकार की अनुमति से आदमपुर के चुनावों से ठीक पहले रिहा करवा दिया जाता है, क्योंकि आदमपुर का चुनाव बीजेपी को जीतना था। और आरोप क्या है इस आदमी पर? यह 20 साल की सजा काट रहा है बलात्कार के गुनाह सिद्ध होने में, हत्या के गुनाह सिद्ध होने में। और बात यहां नहीं रुकती है। तो यह है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा। कुलदीप सिंह सेंगर हो, स्वामी चिन्मयानंद हो, राम रहीम हो, तमाम जो आरोपी या अपराधी, इनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े दिखाई देते हैं। राम रहीम जब रिहा हुआ तो उसके सत्संग में करनाल के बीजेपी नेता खड़े दिखाई दिए, हाथ जोड़े हुए। यह तस्वीर बार बार सामने उभर कर आती रहती है। क्यों? तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी ये ढोंग क्यों करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का? आप जानते हैं ये जो हमारे खिलाड़ियों के साथ हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इस नारे को सबसे बुरी तरह से एक्सपोज करता है। क्योंकि जब आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ तो उसमें बेटी खिलाओ भी शामिल है, यानी कि बेटी को खिलाओ, इतने बेहतरीन तरीके से खिलाड़ी बनाओ ताकि वो ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में देश का नाम रोशन करे। ऐसा नाम रोशन कर रही है वो जद्दोजहद कर रही है, मगर इस तरह से परेशान किया जा रहा है उसको। आप क्या कहना चाहते हैं कि विनेश फोगाट के पीछे कांग्रेस है या उसके पीछे पाकिस्तान है? क्या अब आप हमारे खिलाड़ियों को भी देशद्रोही बताएंगे, धर्म विरोधी बताएंगे, हिंदू विरोधी बताएंगे? ये कहेंगे कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान के लिए जाकर खेलो, क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं। बहरहाल मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, विपक्ष ने करारा हमला बोल दिया है। आपने स्वाति मालीवाल को देखा, अब मैं आपको बताता हूं प्रियंका गांधी वाड्रा इस पर क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर। हमारे खिलाड़ी देश की शान हैं, विश्व स्तर पर अपने प्रदर्शन से वे देश का मान बढ़ाते हैं। कुश्ती फेडरेशन व उसके अध्यक्ष पर खिलाड़ियों ने शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन खिलाड़ियों की आवाज सुनी जानी चाहिए, आरोपों की जांच कर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। पार्टी के मीडिया स्ट्रैटेजी के प्रमुख जयराम रमेश ने और भी गंभीर बातें कही हैं। वो कहते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, बाप बेटे विनोद आर्य, पुलकित आर्य और अब यह नया मामला, बेटियों पर अत्याचार करने वाले बीजेपी नेताओं की फहरिस्त अंतहीन है। क्या बेटी बचाओ बेटियों को बीजेपी नेताओं से बचाने की चेतावनी थी? प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी, बेटियों पर अत्याचार करने वाले सारे भाजपाई ही क्यों होते हैं? कल आपने कहा कि देश में खेलों के लिए बेहतर माहौल बना है। क्या यही है बेहतर माहौल जिसमें देश का नाम रोशन करने वाली बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं? यह सवाल है जो कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रही है और इन सवालों से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि जब ये तमाम नारे दिए जाते हैं ना, तब चेहरा प्रधानमंत्री का ही सामने आता है। जी हां, हर नारे के साथ, वैक्सीन देने के साथ से लेकर पेट्रोल तक
हर जगह प्रधानमंत्री का चेहरा है, उसी तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी सबसे बुलंद चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। इसलिए वो इस सवाल से नहीं बच सकते। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी को इस सवाल का जवाब देना होगा कि बृजभूषण शरण हो या संदीप सिंह, जिन पर इतने गंभीर आरोप लगते हैं, उन पर कभी कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार मैं गलत साबित होऊंगा और इन पर कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि माफ कीजिएगा, ये संस्कारी पार्टी के हाव भाव नहीं लगते, बिल्कुल नहीं। हकीकत यह है कि एक पार्टी अहंकार के नशे में इस कदर चूर हो गई है, उसके नेताओं को लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, सरकार मेरी, सरकार मेरे बाप की, कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। हकीकत यह है, इसके अलावा कुछ नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।